Hello guys, in today's video we are going to cover types of variable. आपने प्रोग्राम बनाते टाइम वेरिएबल्स बहुत यूज़ करे होंगे बट आपको ये नहीं पता होगा कि आप कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और इसका स्कोप कहाँ तक रहेगा और कब प्रेफर किया जाता है किस टाइप का वेरिएबल यूज़ करना। इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हमारे टू टाइप मतलब हमारे वेरिएबल्स टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वैल्यू एंड दूसरा होता है बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू में हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव वेरिएबल एंड रेफरेंस वेरिएबल। हम इसमें ये देखते हैं कि हम किस टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हैं अपने वेरिएबल में। हमारी वैल्यूज डिसाइड करती हैं कि हमारे वेरिएबल का नेम क्या होगा। सबसे पहले तो प्रिमिटिव वेरिएबल, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़े थे। अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए, तो उस टाइप के वेरिएबल को हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव वेरिएबल। और हम जैसे मैंने आपको एरे में बताया था, मैं कोई एरे एक ऑब्जेक्ट है, ओके। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, सो उसको एक वेरिएबल असाइन करते हैं। हम उसी में उसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहे होते हैं। तो वो जो वेरिएबल होता है वो रेफ़र करता है उस ऑब्जेक्ट को, ओके। इसलिए इस वेरिएबल का नाम क्या हो जाता है, रेफरेंस वेरिएबल। आते हैं डिवीज़न 2 पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज़ से, इसको अच्छे से देखिएगा। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ डिक्लेरेशन, बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी या बेस्ड ऑन द बिहेवियर। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स: इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल मैंने थ्योरी लिखी, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो पहली लाइन आप ये पढ़िए, इफ़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ वेरीड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सच टाइप ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। मीन्स, मान लीजिए मैंने एक क्लास क्रिएट करी स्टूडेंट नेम की, क्लास स्टूडेंट। अब हर स्टूडेंट का एक नेम तो होगा ही होगा, तो मैं एक नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ और हर स्टूडेंट का रोल नंबर भी होता है, ओके। अब मैंने जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, नहीं चलिए मान लेते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट S1 का। इसके पास नेम होगा और रोल नंबर भी होगा, ओके। एक S2 नेम का बनाया स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया S2 नेम का। इसके बाद भी नेम होगा S3 नेम का। चाहे जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें S1, सबका कुछ नेम होगा और उसका रोल नंबर भी होगा, नेम एंड रोल नंबर, ओके। मान लीजिए इसका नेम राम है और इसकी रोल नंबर क्या है, 101। इसका नाम है रवि और रोल नंबर है 102। इनका है रितु 103 और इनका है रीवा 104, मान लीजिए डैश डैश करके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके वेरिएबल की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं। हर ऑब्जेक्ट की, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब के नेम और रोल नंबर वेरी कर रहे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। रोल नंबर तो हमेशा डिफरेंट ही रहेगा, नेम बाई चांस सेम हो भी सकते हैं बट रोल नंबर तो डिफरेंट ही रहेंगे। तो यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, इट मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल है ये। जहाँ भी आपके किसी भी वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है वहाँ पे हम इंस्टेंस वेरिएबल ही यूज़ करते हैं, ओके। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए आपने थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें, तो आपके हर ऑब्जेक्ट के लिए आपका इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होगा उसी के अंदर। आपके ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं हीप मेमोरी में। तो आपके इंस्टेंस वेरिएबल भी वहीं ही, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट बनाते ही इंस्टेंस वेरिएबल बनता है और इंस्टेंस वेरिएबल आपका ऑब्जेक्ट के अंदर ही बनता है। इट मीन्स आपके इंस्टेंस वेरिएबल भी कहाँ पे क्रिएट होंगे, हीप मेमोरी के अंदर ही क्रिएट होंगे। अब देख लेते हैं इसको हम कब एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे इसका स्कोप रहता है, कहाँ तक का। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक क्लास लिया, टेस्ट नेम से बनाई क्लास, उसमें मैंने एक इंटीजर x = 10 लिया। अब मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। चलिए मैं लिख दे रही हूँ पूरा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए, ठीक। अब मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट स्मॉल में है ये डॉट प्रिंट एलन एक्स मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे जैसे ही आप इसको रन कराने की कोशिश करेंगे आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर आपको मिलेगा। और एरर क्या रहेगा, आपका एरर रहेगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल
आपने यहाँ पे x को एक्सेस करने की कोशिश करी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कांट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ये आपकी आ जाएगी एरर। अब हम अपने, क्योंकि अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारी एरर आई, क्योंकि हमारा जो मेन मेथड है ये किस टाइप का है, ये है स्टैटिक टाइप का, और ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल इस, क्योंकि हमारा मेन मेथड जो है बिना ऑब्जेक्ट बनाए, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे वो हमारे जो भी मैंने अंदर लिखा होता है उसको रन करता है। अब बट हमने तो इंस्टेंस वेरिएबल लिया है, इंस्टेंस वेरिएबल को हमेशा एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बट यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, ना ही स्टैटिक वेरिएबल कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगी। बट अगर मैंने इसके अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया होता, क्लास टेस्ट, ये एग्जांपल ले रही हूँ मैं सेम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेस्ट नेम का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट टी न्यू टेस्ट, ओके, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके थ्रू, इस रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगी, system.out.println t.x। तो अब क्या होगा, आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का अपने, और आपने फिर उसको अपने वेरिएबल को एक्सेस किया, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा 10, यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं मिलने वाली। अब एक और चीज़, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप वही सेम एग्जांपल ले रही हूँ, क्लास टेस्ट आपने बनाई, क्लास टेस्ट इंट x इक्वल्स टू 10, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो मान लीजिए आपने एक्सेस कर लेते हैं, टेस्ट बना लेते हैं, टेस्ट t इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, यहाँ पे आपने एक्सेस कर लिया t.x से, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा 10, ठीक। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक अपने मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड fun1 कर लेते हैं, fun1, ओके। और अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, system.out.println x। अब यहाँ पे आपको एरर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको एरर नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा 10। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका ये इंस्टेंस वेरिएबल था, ठीक, और आपका ये जो है ये क्या है, इंस्टेंस एरिया है। आपका कंस्ट्रक्टर हो गया, मेथड हो गया, ये सब क्या होते हैं, इंस्टेंस एरिया होते हैं। विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास नहीं एक्सेस कर सकते आप इस तरीके से, विद इन द क्लास आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल को, क्योंकि ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है, ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अपने वेरिएबल को, ओके। तो आप अपने इंस्टेंस एरिया में डायरेक्टली आप अपने एक्सेस कर सकते हैं अपनी कोई भी वेरिएबल को। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट, हाँ, तो एक और बात देख लेते हैं। आप जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी मेमोरी आपकी क्रिएट होगी। आपने 600 ऑब्जेक्ट बनाया तो आपकी 600 मेमोरी क्रिएट होंगी। अब आ जाते हैं अपने पहली बात अब देख लेते हैं, ये सब मैंने लिख दिया, ये पढ़ लीजिएगा आप। एक और चीज़, हाँ, यहीं पे देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे आपने क्लास टेस्ट बनाई, इन टेक्स्ट लिखा, आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, यहाँ इन सब में आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी। यहाँ पे आप एक्सेस करने की कोशिश करें, आपने टेस्ट क्लास ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, और उसके थ्रू इन सबको एक्सेस करने की कोशिश करी, तो आपको आउटपुट मिलेगा। JVM क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इनको एक वैल्यू दे देता है अगर आप नहीं असाइन करते हैं, तो इंटीजर को क्या करता है, असाइन करता है 0 असाइन कर देता है JVM, डबल को 0.0 असाइन कर देगा। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ ये होती हैं। बुलियन को फॉल्स असाइन करेगा, क्योंकि हम जावा पे वर्क कर रहे हैं, जावा की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है, अदर में अलग अलग होती हैं, किसी में 0 होती है, किसी में 1 होती है, और स्ट्रिंग की तो नल ही रहती है हर जगह, तो यहाँ पे आपको नल मिल जाएगा। इंस्टेंस वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। अब आते हैं अपन स्टैटिक वेरिएबल पे। स्टैटिक वेरिएबल केवल एक बार क्रिएट होता है, ठीक है। एक ही बार क्रिएट होगा, और आप जब अपडेट करेंगे वो उसी एक ऑब्जेक्ट में आपके मल्टीपल टाइम्स वो चीज़ अपडेट होती रहती हैगी। और हम स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट करते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नेम की,
यहाँ पे आपने एक नेम दिया, स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग नेम से, क्योंकि स्टूडेंट के नेम होते हैं। इंटीजर रोल नंबर आपने क्रिएट किया और स्ट्रिंग कॉलेज नेम, मान लीजिए आपने कॉलेज नेम। अब जब आप एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे S1 S2 S3, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर तो सब डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट नेम एंड रोल नंबर सब डिफरेंट रहेंगे। नेम भी डिफरेंट रहेगा, रोल नंबर डिफरेंट रहेगा, नेम रोल नंबर सब डिफरेंट रहेंगे। बट जो कॉलेज नेम होगा आपका वो सबका सेम रहेगा। कॉलेज नेम आपके सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये जब सेम है तो हम इसके 600 कॉपीज़ क्यों क्रिएट करें? ठीक, हमारा तो नुकसान हो रहा है, हम 600 मेमोरीज़ अपनी वेस्ट कर रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, हमारी मेमोरीज़ का लॉस हो रहा है। तो हम इस तरीके से इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे ही नहीं अपने इस वेरिएबल को। हम इसे क्या करेंगे, स्टैटिक बना देंगे। स्टैटिक बना देंगे तो ये एक ही बार क्रिएट होगा। हमारा जो कॉलेज नेम रहेगा वो एक ही बार क्रिएट होगा, जो भी उसका कॉलेज नेम होगा। मान लीजिए कॉलेज नेम मैं कुछ भी अपने से दे रही हूँ, AVG करके है कोई नेम कॉलेज का, तो वो एक बार रहेगा और वो क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर दिया जाएगा। इससे आपकी मेमोरी लॉस नहीं होती है। दैट्स वाई हम स्टैटिक लगा देते हैं। जो भी आपकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी उसको हम स्टैटिक बना देते हैं ताकि हमारी मेमोरी लॉस ना हो। हमारे इंस्टेंस वेरिएबल की हर बार एक मेमोरी क्रिएट होती है, जितनी बार आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार एक मेमोरी क्रिएट होगी। तो हम क्यों अपनी मेमोरी लॉस करें कॉलेज के लिए? कॉलेज नेम जब एक ही है सारे बच्चों के लिए, तो हम उसके आगे स्टैटिक लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, एक बार क्रिएट करेगा और सबको असाइन कर देगा। इससे आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। अब स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल्स आपके कौन सी मेमोरी में क्रिएट होते हैं? आपने हीप मेमोरी तो सुना होगा, आपने स्टैक भी सुना होगा, बट आपने कभी मेथड एरिया नहीं सुना होगा। मेथड एरिया भी एक टाइप की मेमोरी ही है, और ये किसके लिए यूज़ होती है कि स्टैटिक वेरिएबल के लिए यूज़ होती है। स्टैटिक वेरिएबल आपकी मेथड एरिया में जाके ही स्टोर होते हैं। स्टैक आपका लोकल वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, लोकल वेरिएबल्स आपके स्टैक में जाके स्टोर होते हैं, और इंस्टेंस वेरिएबल आपके हीप में स्टोर होते हैं। अब हमारे स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कोप कैसे स्टार्ट होता है? जैसे ही हमारी कोई क्लास बनती है, हमारे स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही हमारी क्लास डिस्ट्रॉय होती है वैसे ही हमारे स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाता है। अब हमारी क्लास कब क्रिएट होती है? मान लीजिए आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा जावा टेस्ट नाम की आपकी क्लास है, आपने जावा टेस्ट लिखा, तो उसके अंदर कितने स्टेप्स होंगे, कब जाकर आपकी क्लास क्रिएट होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका JVM स्टार्ट होगा। JVM स्टार्ट होते ही JVM क्या करेगा, आपकी मेन थ्रेड को क्रिएट करेगा और उसको स्टार्ट भी कर देगा, क्योंकि आपका बाकी काम सब मेन थ्रेड ही करने वाली है। अब मेन थ्रेड देखेगी, मतलब लोकेट करेगी, यानी चेक करेगी कि आपने जो टेस्ट लिखा है या इस नेम की आपकी क्लास अवेलेबल भी है कि नहीं फाइल में। अगर अवेलेबल है तो वो लोड कर देगी क्लास को, बट अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगी, आपको एरर देगी, java.lang.no class def found एरर। आपको इस तरीके की एरर मिल जाएगी अगर आपकी क्लास नहीं होगी फाइल में। मान लीजिए अब आपकी क्लास मान लीजिए फाइल में है, ठीक, तो फिर थ्रेड क्या करेगी, उस क्लास को लोड कर देगी। जैसे ही लोड करेगी test.class नाम की आपकी एक फ़ाइल अलग से क्रिएट हो जाएगी। ये कटा हुआ यहाँ पे test.class नेम की फ़ाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। फिर यहीं से आपके स्टैटिक वेरिएबल का क्रिएशन हो जाता है। अगर आपने क्रिएट किया तो आपकी यहीं से आपके स्टैटिक वेरिएबल का स्कोप स्टार्ट हो जाता है। फिर अब क्या करेंगे, हम अपने मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। मेन मेथड वही होता है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो होता है, उसी को मेन मेथड बोलते हैं। वो आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। फिर जैसे ही मान लीजिए आपकी क्लास, आपका वर्क ख़त्म हो गया, तो आपकी test.class जो रहेगी वो अनलोड हो जाएगी। यहीं से आपके स्टैटिक वेरिएबल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, स्कोप ख़त्म हो जाएगा उसका। फिर क्या होगा, आपकी जो मेन थ्रेड थी, स्टार्ट की गई थी ना, तो अब उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। फिर आपका JVM भी शट डाउन हो जाएगा। इतने स्टेप्स रहते हैं आपके एक फ़ाइल को रन करने के लिए, एक कोड को रन करने के लिए, ठीक। और स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। फिर हाँ, हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कैसे करते हैं, ये
मान लीजिए आपने एक क्लास टेस्ट बनाई, वही सेम एग्जांपल मैं सब में लूँगी। x इक्वल्स टू 10, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x। अब बिकॉज ये स्टैटिक एरिया है, ठीक, स्टैटिक एरिया सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट डॉट एक्स। हम अपने स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास नेम से, ठीक है। हमने एक्सेस किया, यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा 10, ओके। फिर यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, फिर आपने सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन करके टी डॉट, ये स्टैटिक है, सॉरी मैं यहाँ स्टैटिक लिखना भूल गई, ये स्टैटिक वेरिएबल है आपका, स्टैटिक लिखेंगे तभी स्टैटिक माना जाएगा। टी डॉट एक्स करके आपने इसको एक्सेस करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे आपको ट्रू मिले, मतलब आपको आउटपुट मिलेगा या एरर मिलेगी, यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टैटिक वेरिएबल किसी भी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, या तो डायरेक्टली क्लास नेम से भी एक्सेस किया जाता है, और या तो उसका ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस किया जाता है। बट हम प्रेफर कौन सा करते हैं, अपने क्लास नेम के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से एक्सेस करेंगे तो हमारी रीडेबिलिटी डाउन हो जाएगी। इस तरीके से अगर हम एक्सेस करेंगे तो हमें हाँ डायरेक्टली पता चल जाएगा हाँ कि स्टैटिक वेरिएबल है, उसे हम क्लास नेम से एक्सेस करेंगे तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा हाँ स्टैटिक वेरिएबल है ये, तभी इसको इस तरीके से एक्सेस किया जा रहा है। बट अगर हम इसको ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करेंगे तो फ़र्क नहीं रहेगा ना कि इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं या फिर हम स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो इससे हमारी रीडेबिलिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। बट इस तरीके से गलत नहीं होगा, इस तरीके से भी आपको राइट आउटपुट मिलेगा और आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 10, ठीक है। अब एक और बात, मान लीजिए आप अब डायरेक्ट एक्सेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके आप एक्स प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, ये सब ब्रैकेट अभी बंद नहीं करे मैंने, अब एक्स प्रिंट करा रहे हैं, ठीक, यहाँ पे भी आपको 10 मिलेगा, ये भी आपका करेक्ट वे है, लेकिन इट इज़ वैलिड ओनली विद इन द क्लास। जिस क्लास में आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है ये केवल उसी क्लास, उसी के अंदर तक वैलिड है। अगर आप किसी और क्लास में इस तरीके से एक्सेस करेंगे तब तो आपको एरर मिलेगा, बट अगर आप जिस क्लास में आपने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है उसी में अगर आप डायरेक्ट एक्सेस करेंगे तो आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट आउटपुट मिलेगा जो कि होगा 10, यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं मिलने वाली है। अब देखते हैं आप आगे स्टैटिक वेरिएबल में कहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल एक और नाम होता है वेरिएबल या फील्ड्स बोलते हैं, ठीक, स्टैटिक वेरिएबल्स को, सॉरी क्लास लेवल वेरिएबल और फील्ड्स। फिर आते हैं हम अपने एक और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख लेते हैं यही वाली एग्जांपल को। मैंने क्लास टेस्ट बनाया, अब इसको मैंने सारे को स्टैटिक कर दिया, अब इसको मैं एक्सेस कर रही हूँ, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, टेस्ट डॉट एक्स भी कर सकती थी मैं, और ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकती थी, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस करा क्योंकि विद इन द क्लास है। अब आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, बट हाँ मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि आपका JVM स्टैटिक वेरिएबल में भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करता है पहले से, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे भी आपकी आउटपुट में 0 आ जाएगी, क्योंकि इंटीजर है, डबल है तो 0.0 आ जाएगी, स्ट्रिंग है तो नल आ जाएगा, और अगर यहाँ पे बूलियन होता तो वही फॉल्स आ जाता। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो नोन एज क्लास लेवल वेरिएबल और फील्ड्स, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाले एग्जांपल को देखते हैं। ये आपको मैंने क्लास टेस्ट बनाई है स्टैटिक इंट x इक्वल्स टू 10, इंट y इक्वल्स टू 20, ये आपका इंस्टेंस है, ये आपका स्टैटिक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में बनाया मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेस्ट t इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैंने इसको एक्सेस किया टी डॉट एक्स में मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया 888, और टी डॉट वाई में मैंने क्या असाइन कर दिया 999। मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो गई, बनाते हैं। देखिए पहले जब मैंने क्रिएट किया, सबसे पहले मैंने स्टैटिक इंट क्रिएट किया, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या असाइन हुई 10, ओके, और मैंने वाई क्रिएट किया, वाई की वैल्यू क्या असाइन हुई 20। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट जैसे ही मैंने क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट टी डॉट एक्स में मैंने क्या डाला 888, टी डॉट एक्स में क्या आ गया 888, मीन्स आप कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई, कट होके 888, और टी डॉट वाई में हो गया 999, यानी वाई की वैल्यू कट कर क्या हो गई आपकी 999, ठीक।
अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे टी नेम का ऑब्जेक्ट था, बट मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट T2 इक्वल्स टू न्यू test1। हाँ, एक और बात, यहाँ पे आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट रेफ़र कर रहा होता है। T1 आप टी नेम का बनाया, हाँ, तो टी आपका इसको रेफ़र करेगा और यही टी आपका इसको भी रेफ़र करेगा। फिर आते हैं हम अपने test2 पे। आपका एक और, जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपका एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। न्यू ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हुआ, आपका क्या हो गया, इसको रेफ़र करेगा T2। आपने यहाँ पे एक्सेस किया T2.x। हाँ, T2, अब जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आपको क्या आपके इंस्टेंस वेरिएबल उसमें ऑटोमेटिकली प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि y = 20 यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे T2.x। आपने T2.x एक्सेस करने की कोशिश करी तो T2.x पे आप गए। T2.x जितनी बार भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे T2.x, यानी कि आपका T2 भी इसी को रेफ़र कर रहा होगा। T2.x पे आप गए तो आपका क्या आएगा आउटपुट, 8888 आ जाएगा। और T2y पे आप जाएंगे तो आपका T2 इसको एक्सेस कर रहा है, ना कि इसको रेफ़र कर रहा है, ना कि इसको, इसलिए आपका आउटपुट क्या आएगा 20, मतलब 888 आएगा, स्पेस रहेगी और 20 आपका ये आ जाएगा आउटपुट। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले आपकी क्लास टेस्ट बनेगी स्टैटिक। आपने एक स्टैटिक टाइप का इंटीजर लिया, स्टैटिक टाइप का वेरिएबल लिया 10 और एक लिया आपने इंस्टेंस वेरिएबल y = 20। सबसे पहला आपका मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा। एक बार स्टैटिक लिया है तो स्टैटिक आपका एक ही बार क्रिएट होता है। मेमोरी में आपका बन गया x = 10, ठीक, मेमोरी में स्टोर हो गया। और इंट y = 20 भी आपका मेमोरी में स्टोर हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया टी नेम का, और T.x में हमने क्या किया, 888 डाल दिया। हमारा x यहाँ पे है तो हमारा t जो था इसको रेफ़र करने लगा, और इसको रेफ़र करते ही इसने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, 888 कर दी। और T.y यानी कि इसको फिर से रेफ़र करने लगा, और इसकी वैल्यू इसने क्या असाइन कर दी, 20 थी, इसमें क्या असाइन हो गया, 999, ठीक। फिर आते हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा T2 उसे रेफ़र करने लगेगा, यानी कि y = 20 आपका वहाँ पे चला जाएगा। y = 20 आपका यहाँ पे आ गया, इसको रेफ़र कर रहा है। आपने एक्सेस करने की कोशिश करी T2.x। T2.x आपने एक्सेस करने की कोशिश करी तो तुरंत आपका रेफरेंस चला गया यहाँ पे, क्योंकि आपका स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार क्रिएट होगा। आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएं, चाहे कुछ भी करें, अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे तो भी आपका स्टैटिक वेरिएबल एक ही रहेगा। तो आपका ये वाला ऑब्जेक्ट इसको रेफ़र करने लगा T2 को। T2.x देखा उसने, 8888 है, उसने प्रिंट करा दिया। और फिर T2.y इसको रेफ़र कर रहा है, यानी कि 20 को रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 20 प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक वेरिएबल। आप आगे इसको पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। लोकल वेरिएबल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।